हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले मेडकेम 2 के यूनिट 2.1 में से डाययूरेटिक्स के बारे में। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डाययूरेटिक्स के बारे में देखने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि डाययूरेटिक्स होते क्या है। तो दोस्तों डाययूरेटिक्स मतलब द ड्रग्स विच इंक्रीजेज रेट एंड फ्लो ऑफ द यूरिन। तो दोस्तों ये यूजफुल कहाँ होते हैं, पॉइजनिंग के केसेस में यूज होते हैं दोस्तों ये। देन देखेंगे सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ डाययूरेटिक्स। फर्स्ट क्लास है दोस्तों ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स, एग्जाम्पल है मैनिटोल, और ये दोस्तों मैनिटोल का स्ट्रक्चर है। देन सेकेंड क्लास है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स यानी पीसीटी और साइट 1 डाययूरेटिक्स, एग्जाम्पल है एसिटाजोलामाइड। तो दोस्तों ये एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर है। देन थर्ड क्लास है दोस्तों लूप डाययूरेटिक्स विच एक्ट ऑन लूप ऑफ हेनले एंड ऑल्सो नोन एज साइट 2 डाययूरेटिक्स, एग्जाम्पल है फुरोसेमाइड। दोस्तों ये फुरोसेमाइड का स्ट्रक्चर है, इसमें है बेंजोइक एसिड एन ए फूरान रिंग है, एन ए सल्फामोइल ग्रुप है। देन दोस्तों फोर्थ क्लास है थायाजाइड डाययूरेटिक्स which act on a DCT distal culminated tubule and it is also known as a site 3 diuretics, एग्जाम्पल है क्लोरथायाजाइड हाइड्रोक्लोरथायाजाइड। तो उससे क्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर है। देन दोस्तों फिफ्थ एंड लास्ट क्लास है पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। इसको कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज दे एक्ट ऑन अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। देन इट इज ऑल्सो नोन एज साइट 4 डाययूरेटिक्स, एग्जाम्पल है स्पाइरोनोलैक्टोन, और दोस्तों स्पाइरोनोलैक्टोन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड एसएआर ऑफ साइट 1 डाययूरेटिक्स। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले एसएआर। तो दोस्तों उसमें दो एसएआर है। सबसे पहला एसएआर है एसएआर इन्वॉल्विंग सिंपल हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड। तो दोस्तों ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, एसिटाजोलामाइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ दिस ग्रुप, एंड ये एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर है। इसमें 1, 3, 4 थाया, 2 अजोल इसलिए डाई एंड अजोल रिंग है। ये एसिटामाइड ग्रुप है और ये सल्फामाइल ग्रुप है। सल्फामाइल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, ये सल्फामाइल ग्रुप एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। देन दिस सल्फामाइल एन एटम शुड बी अनसब्स्टिट्यूटेड। तो दोस्तों ये सल्फामाइल का नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है दो। तो दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन ही होना चाहिए, कौन सा भी मिथाइल एरोमेटिक रिंग ऐड किया तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगा। Substitution of methyl group on one ring nitrogen retains carbonic anhydrase inhibitors activity। तो दोस्तों ये दो एन ग्रुप है यानी नाइट्रोजन एटम है, यहाँ पे इन दोनों में से हम लोग कहाँ पे भी हम लोग एक मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मिथाजोलामाइड में है। दोस्तों इसके वजह से भी रिटेन होगा एक्टिविटी कार्बोनिक अनहाइड्रेज का। दोस्तों ये देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। देन दोस्तों सेकेंड एसएआर है एसएआर इन्वॉल्विंग मेटा डाइसल्फामोइल बेंजीन। तो दोस्तों ये उसका स्ट्रक्चर है। देन दोस्तों फर्स्ट पॉइंट क्या है, पेरेंट 1,3 डाइसल्फामोइल बेंजीन इज इनएक्टिव बट व्हेन इट इज सब्स्टिट्यूटेड इट गिव्स डाययूरेटिक एक्टिविटी। तो दोस्तों ये जब अनसब्स्टिट्यूटेड होता है तो दोस्तों ये इनएक्टिव होता है। तो दोस्तों ये कौन सा भी एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, पर जब सब्स्टिट्यूशन होगा तब दोस्तों ये एक्टिविटी दिखाएगा। Maximum diuretic activity is observed when fourth position is substituted with chlorine, bromine, CF3, NO2 such withdrawing electron withdrawing groups. A substituted sulfamoyl group at third position is essential for activity. At first position, replacement of sulfamoyl group with electron withdrawing group such as a एसिड ग्रुप डिक्रीजेज कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर्स एक्टिविटी। तो दोस्तों ये फर्स्ट पोजीशन पे अगर समझो हम लोगों ने दोस्तों सल्फामोइल ग्रुप को हटा के एसिड ग्रुप ऐड किया तो दोस्तों उसका एक्टिविटी पूरा डिक्रीज हो जाएगा या लॉस हो जाएगा। देन दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइट 1 डाययूरेटिक्स। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इज एंजाइम फाउंड इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ नेफ्रॉन यानी पीसीटी में। Then its function is to catalyze reversible reaction involved in formation of carbonic acid यानी H2CO3 from H2O and CO2. This carbonic acid is dissociates into H plus and SCO3 minus, जो ये रिएक्शन में दिखाया गया है दोस्तों।
carbonic anhydrase convert H plus and SCO3 ions into the H2 and CO2 by dehydration in lumen. The obtained H2O and CO2 permeate into cell and undergo the rehydration. तो दोस्तों ये देखो पहले H प्लस एंड SCO3 माइनस आयन से क्या बना है H2 एंड CO2 बाय डिहाइड्रेशन प्रोसेस इन ल्यूमेन में। दोस्तों ये जो ऑप्टेन हुआ है H2 एंड CO2 वापस परमेट करेगा सेल्स में और रिहाइड्रेशन में जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन का उल्टा, और फॉर्म क्या करेगा H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड विच डिसोसिएट इनटू द H प्लस एंड SCO3 माइनस। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल है दोस्तों, यानी सबसे पहले बनेगा CO2 एंड H2O से कार्बोनिक एसिड, वापस वो कार्बोनिक एसिड से बनेगा H प्लस एंड SCO3 माइनस। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नाउ H प्लस आयन इज अवेलेबल फॉर काउंटर ट्रांसपोर्ट विथ Na प्लस। तो दोस्तों काउंटर ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड में, यानी एक आयन इधर से जाएगा एक आयन इधर से आएगा, और सिम्पोर्ट मतलब क्या, दोनों भी एक साइड में। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सो देयर इज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड SCO3 माइनस इन ब्लड। दोस्तों Na प्लस एंड SCO3 माइनस का रीअब्जॉर्प्शन होगा ब्लड में। इनिबिशन ऑफ दिस एंजाइम यानी कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम रिजल्ट्स इन अल्केनाइजेशन ऑफ urine due to the reduction in H plus ion which is responsible for acidification of urine. देन फाइनल क्या होगा, इसके वजह से दिस रिजल्ट्स इन डायरेटिक इफेक्ट। तो दोस्तों ये डायग्राम आपको पूरा बनाना है। इसमें देखो दोस्तों प्रोसेस बताया, H2O प्लस CO2 कन्वर्ट होता है H2CO3 में यानी कार्बोनिक एसिड में विथ हेल्प ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। तो दोस्तों वापस वो डिसोसिएट हो गया, वापस दोस्तों ये लूमेन में आ जाएगा। देन दोस्तों अगेन दिस H2CO3 इज कन्वर्टेड इनटू दी H2 एंड CO2 विथ हेल्प ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम। तो दोस्तों जब हम लोग ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर देंगे तो दोस्तों ये इनिबिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये फर्दर प्रोसेस आगे का होगा ही नहीं, और ये एक्टिवेशन जो होने वाला है इम्पोर्ट एंटीपोर्ट वाला, दोस्तों ये भी नहीं होगा, इसकी वजह से डायरेटिक इफेक्ट मिलेगा। देन दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट SAR एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइड टू डायरेटिक्स। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे SAR। दोस्तों ये बेसिक स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर है। देन दोस्तों फर्स्ट पॉइंट क्या है, केमिकली लूप डायरेटिक्स आर आइदर 5-सल्फामोइल 2-अमाइनो बेंजोइक एसिड और 5-सल्फामोइल 3-अमाइनो बेंजोइक एसिड। तो दोस्तों ये क्यों बोला है, देखो इधर दोस्तों इधर 5-सल्फामोइल बेंजोइक एसिड है पर 2-अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे 5-सल्फामोइल बेंजोइक एसिड ही है पर इधर थर्ड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है। तो दोस्तों आइदर ये रिंग प्रेजेंट होगा और आइदर ये रिंग प्रेजेंट होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सल्फामोइल ग्रुप एट 5th पोजीशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो दोस्तों ये 5th पोजीशन पे दोनों में जो दोस्तों सल्फामोइल ग्रुप है दोस्तों एसेंशियल होता है। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, 4th पोजीशन कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज द क्लोरीन, नाइट्रो, ट्राइफ्लोरोमीथेन विच इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, फुरोसेमाइड का, इधर देखो दोस्तों ये क्लोरीन ग्रुप ऐड हुआ है। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट 2nd पोजीशन अमाइनो ग्रुप कैन बी अटैच विथ फुरफुराइल ग्रुप और फेनाइल ग्रुप। तो दोस्तों वापस एग्जांपल देंगे फुरोसेमाइड का। तो दोस्तों इधर देखो फुरफुराइल ग्रुप ज्वाइन हुआ है। देन दोस्तों एट 3rd पोजीशन अमाइनो ग्रुप कैन बी अटैच विथ अल्काइल ग्रुप। तो दोस्तों एग्जांपल क्या देंगे हम लोग, ब्यूमेटानाइड का। दोस्तों ये देखो इधर ब्यूटाइल ग्रुप ऐड हुआ है यानी अल्काइल ग्रुप। तो दोस्तों साइड टू डायरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दोस्तों हम लोगों ने पहले कोलॉजी 2 के वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग कोलॉजी 2 के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों सेम मैकेनिज्म इधर भी रेफर होगा, तो दोस्तों आप वही मैकेनिज्म इधर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट SAR एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइड 3 डायरेटिक्स। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे SAR। दोस्तों ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये रिंग आपको सबसे पहले निकाल लेना है। देन दोस्तों हम लोग को लिखना है फर्स्ट पॉइंट, केमिकली थायाजाइड डायरेटिक्स कंटेन 1,2,4 बेंजो थाया डायाजाइन 1,1 डाइऑक्साइड रिंग। दोस्तों ये पॉइंट आपको लिखना है, जैसे 1,2,4 बेंजो थाया डायाजाइन रिंग 1,1 डाइऑक्साइड, ये एसेंशियल होता है। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एट 1st पोजीशन SO2 सल्फर डाइऑक्साइड
इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो दोस्तों ये ग्रुप एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। इट कैन बी रिप्लेस विथ कार्बोनिल ग्रुप। तो दोस्तों ये ग्रुप को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, एट सेकंड पोजीशन एच ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे एच ग्रुप ही होना चाहिए। कोई भी सब्स्टिट्यूशन हम लोग करेंगे तो दोस्तों एक्टिविटी डिक्रीज या लॉस हो जाएगा। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेटिक एक्टिविटीज इंक्रीज 1000 फोल्ड्स व्हेन लिपोफिलिक ग्रुप इज एडेड एट थर्ड पोजीशन सच एज ये वाला ग्रुप नहीं तो ये वाला ग्रुप। तो दोस्तों एग्जाम्पल क्या है, साइक्लोथायाजाइड। तो दोस्तों यहाँ पे देखो थर्ड पोजीशन पे हम लोगों ने साइक्लिक ग्रुप ऐड किया है यानी एरोमेटिक ग्रुप। देन दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेटिक एक्टिविटी इज इंक्रीज व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन। एग्जाम्पल साइक्लोथायाजाइड। दोस्तों इधर देखो थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होगा तो दोस्तों एक्टिविटी इंक्रीज होगा। At sixth position, addition of electron withdrawing groups such as chlorine, bromine, trifluoromethane is increase the diuretic activity। सेम आपको एग्जांपल देना है साइक्लोथायाजाइड का। दोस्तों इधर देखो सिक्स पोजीशन पे यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है। देन दोस्तों लास्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, एट सेवन पोजीशन सल्फाम ऑयल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। सेम एग्जांपल आपको देना है साइक्लोथायाजाइड का। दोस्तों ये देखो उसमें सल्फाम ऑयल ग्रुप है वो एसेंशियल है। दोस्तों नेक्स्ट एंड फाइनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एक्टिव एंड इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ स्पायरोनोलैक्टोन। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को स्पायरोनोलैक्टोन का स्ट्रक्चर बना लेना है। दोस्तों उसका मेटाबॉलिज्म होगा कैनरिनॉन में, ये दोस्तों एक्टिव मेटाबोलाइट है। दोस्तों उसमें क्या सिर्फ डिफरेंस है स्पायरोनोलैक्टोन और कैनरिनॉन में, ये यहाँ का ग्रुप है SCOCH3 वो निकल जाएगा, यानी कौन से फॉर्म में निकलेगा, SHCOCH3 के फॉर्म में। तो दोस्तों हम लोग को मिलेगा कैनरिनॉन एज एक्टिव मेटाबोलाइट और ये कन्वर्ट होगा कैनरिनोइक एसिड में। तो दोस्तों ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से ग्रुप, यानी दोस्तों यहाँ पे हम लोग को OH ग्रुप मिलेगा और यहाँ पे COOH। तो दोस्तों ब्रेकेज विथ हेल्प ऑफ वाटर होगा। दोस्तों फाइनली हम लोग को कैनरिनोइक एसिड मिलेगा और ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट है। ये वीडियो में हम लोगों ने मैकेनिज्म एक्शन ऑफ साइट 2 एंड साइट 3 डायरेटिक्स ऐड नहीं किए हैं क्योंकि हम लोगों ने वो पहले कोलॉजी 2 में कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों आप लोग उधर कोलॉजी 2 के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग डायरेटिक्स का वीडियो देख के दोस्तों यही मैकेनिज्म एक्शन आप लोग सेम मेडकेम 2 के लिए भी रेफर कर सकते हैं। एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायाजाइड, फुरोसेमाइड, एसिटाजोलामाइड भी हम लोगों ने दोस्तों अलग से कवर किए। तो दोस्तों आप मेडकेम 2 के प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। एंड फाइनली आपको अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।